हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एक्सेप्शन, जिसकी एक क्लास हम कर चुके हैं और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। आज हम मात्र 3 सेक्शन ही पढ़ेंगे, 84, 85, 86। इस क्लास को बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों सेक्शन माने जाते हैं, तो ध्यान से देखना। आज बात करेंगे हम डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस एंड इंटॉक्सिकेशन। अनसाउंडनेस जो बताई गई है वो 84 सेक्शन 84 आईपीसी में बताई गई है। अनसाउंडनेस को डिफाइन नहीं किया गया है, आईपीसी के अंतर्गत अनसाउंडनेस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु उससे संबंधित बचाव के बारे में बताया गया है कि अगर कोई विकृचित व्यक्ति, अनसाउंड व्यक्ति कोई अपराध घटित कर देता है, कोई कृत्य कर देता है, आपराधिक कृत्य, तो उसे किस तरह से बचाव मिल सकता है, उसकी शुरुआत की बात करते हैं हम। 84 से सेक्शन पे हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं उसके बेसिक की। हुआ क्या था, 1943 में मैकनाटन नाम का एक व्यक्ति था, उसने ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था उसके सचिव की हत्या कर दी थी। और जब हत्या हो गई तो उसका केस चला, तो उसने तर्क लिया वहां पर कि मुझे उन्माद भ्रम था। उन्माद भ्रम मीन्स एक बीमारी थी उसे, एक ऐसी जिसे उन्माद भ्रम हम हिंदी में बोल रहे हैं। बीमारी क्या थी कि वो एक व्यक्ति को ये समझ लेता था कि ये दूसरा है। मान लीजिए मैं मनीष हूं और सामने वाला कोई व्यक्ति मुझे समझ रहा है कि ये रावण है, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाम आप मुझे दे सकते हैं यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं उन्माद भ्रम, मतलब किसी और को कोई और समझ लेना। ऐसी एक बीमारी थी उसे, उसने ये तर्क लिया वहां पर, तो उसे कोर्ट द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया। आर बनाम मैकनाटन का ये केस है, बहुत पूछा जाता है। आर बनाम मैकनाटन किससे संबंधित है? 84 सेक्शन से। आर बनाम मैकनाटन के केस में उसे दोष मुक्त कर दिया गया। उसके बाद इस डिसीजन की बहुत आलोचना हुई। आलोचना के पश्चात हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या किया, एक 15 जजेस समिति बनाई कि भाई आप पागलपन से संबंधित विधि के लिए कुछ वर्णित करें कि किस प्रकार से इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस केस के बाद बहुत आलोचना हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, ये जो समिति थी इसने अपनी राय दी, और राय दी उसने पहला बताया कि भाई हम प्रिज्यूम करके चलेंगे, प्रिजम्पशन करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा जब तक कि वो उसके विपरीत साबित न कर दे। यह इन्होंने पहली अपनी राय दी। दूसरी राय, इस राय को हम ले सकते हैं एविडेंस एक्ट में भी, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी अप्लाई किया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो जर्नल एक्सेप्शन, ये चैप्टर 4 का फायदा लेना चाहता है, उसे साबित करना पड़ेगा कि वो पागल था या वो इंटॉक्सिकेट था, या कोई भी जो तर्क वो लेना चाहता है, मिस्टेक का लेना चाहता है, तो उसे स्वयं साबित करना पड़ेगा। वरना प्रिजम्पशन क्या है कि उसे हम बिल्कुल सही मानेंगे कि उसने अपराध घटित किया है। पहली राय होगी। अब दूसरी उन्होंने बताया कि भाई क्या होना चाहिए कि कृत्य करते समय मस्तिष्क रोग से पीड़ित होना चाहिए, जिसके कारण उसे एक विवेकीय दोष होना चाहिए, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई होनी चाहिए, जिससे कि वो उस कृत्य के प्रकृति और परिणाम को ना समझ पा रहा हो। उस समय जब वह कोई कृत्य कर रहा है, वो उसके क्या प्रकृति का कृत्य है या उसका क्या परिणाम होगा, वह विधि के विपरीत है, यह समझने में वो जो है ना सक्षम नहीं होना चाहिए, तभी उसे हम पागलपन का फायदा दे सकते हैं। ये क्या था, ये राय दी 15 जज समिति जो बनी थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मैकनाटन के केस से संबंधित। इसे ही मैकनाटन रूल भी बोला जाता है। प्री में डायरेक्ट पूछ लेते हैं मैकनाटन रूल कौन सी धारा से संबंधित है, ठीक है, और ये मैकनाटन रूल थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या किया, आईपीसी में, हम सभी लोग जानते हैं 1860 में आईपीसी बनी थी, और आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, लॉर्ड मकाले ने। तो अब इसी चीज को 84 में यहाँ रख दिया गया इंडियन पीनल कोड में अनसाउंडनेस के दौरान। यहाँ कहा गया कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो विकृचितता के कारण उस समय जब वह उस कृत्य को कर रहा है उसकी प्रकृति और उसके परिणाम को जानने में असमर्थ था। किस लिए? विकृचितता, अनसाउंडनेस के कारण उसकी प्रकृति और परिणाम यहां से उठा लिया हमने। प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ था, तो क्या माना जाएगा, उसके कृत्य को आपराधिक नहीं माना जाएगा, और उसे 84 आईपीसी के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन में लाते हुए किसी भी अपराध से छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं अनसाउंडनेस, हम कैसे प्रूव करेंगे अनसाउंडनेस।
अब बात आई लॉ का फील्ड है, अब मेडिकल अनसाउंडनेस मान ली जाएगी। यहाँ बात आई नहीं कि भाई आप मेडिकल अनसाउंडनेस को नहीं मानोगे, तो कैसी अनसाउंडनेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेडिकल और लीगल। मेडिकल क्या है, जो किसी भी डॉक्टर द्वारा प्रूव कर दी जाती है, एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया गया कि भाई ये व्यक्ति अनसाउंड है। इन्होंने कहा नहीं, हम 84 के लिए किस चीज को अलाउ करेंगे, लीगल अनसाउंडनेस। लीगल अनसाउंडनेस कौन तय करेगा, लीगल अनसाउंडनेस तय करेगा जज, ठीक है, जिसकी कोर्ट में मामला चल रहा है वो ही जज तय करेगा कि ये व्यक्ति लीगली अनसाउंड है या नहीं है। वो किस तरह तय करेगा, वो देखेगा कि जब उस व्यक्ति द्वारा कृत्य किया गया था तो क्या वह उस कृत्य के परिणाम को या प्रकृति को समझने में समर्थ था या नहीं था। इसी आधार पर उसकी लीगल अनसाउंडनेस तय की जाती है और उसे 84 का फायदा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये कौन तय करेगा, ये जज तय करेगा, लीगल अनसाउंडनेस। ठीक है, इसमें हम इतना ही रखेंगे। इसमें एक केस और पढ़ सकते हैं, आर वर्सेस अर्नोल्ड। आर वर्सेस अर्नोल्ड प्री में पूछा जाता है, आर वर्सेस अर्नोल्ड। इस केस में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का प्रतिपादन हुआ था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। ठीक है, प्री के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है कौन सी धारा से संबंधित है, 84 से संबंधित है, आर वर्सेस अर्नोल्ड। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी आगे आते हैं हम इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, ममत्ता। ममत्ता मीन्स नशे की हालत में, ममत्ता बोलते हैं हिंदी में इसे हम, ममत्ता। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं अनसाउंडनेस को, चित्र विकृतता। ये कभी कभी हिंदी वालों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, ममत्ता और चित्र विकृतता अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, ममत्ता को बात करते हैं, इसे हम दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 85 और 86, दो सेक्शन इससे संबंधित दिए गए हैं। पहला सेक्शन है विदाउट बिल, ठीक है, अस्वैच्छिक मत्ता, और दूसरा है विद बिल, स्वैच्छिक मत्तता, 86। इस पे क्वेश्चन बनता है प्री में कि कहाँ अस्वैच्छिक है और कहाँ स्वैच्छिक है, तो याद रखना है पहले अस्वैच्छिक है, बिना आपकी बिल के दी गई है तो 85, और विद बिल है तो 86। अब इसमें हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन ने क्या हुआ, शुरू में जो था स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखा जाए आईपीसी से पहले, तो नशे को छूट नहीं माना जाता था। आपराधिक विधि में, दंडिक विधि में नशे को कोई छूट नहीं माना जाता था। ब्लैक स्टोन ने कहा भी था, इसके बारे में अपना कथन दिया था, उसने कहा था नशा व्यक्ति के दायित्व को और कठोर बनाता है, और तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसे और भी अधिक कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर नशे की हालत में वो कोई अपराध कर रहा है, एक तो पहले ही इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, नशा लीगल है पर एक क्वांटिटी में, आप इलीगली जा रहे हो, आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसके बाद कोई अपराध कर रहे हो तो आपका दायित्व और कठोर हो जाएगा। ये बात कही थी ब्लैक स्टोन ने। जस्टिस बिल्स आए, जस्टिस बिल्स ने क्या कहा, जस्टिस बिल्स ने कहा कि ठीक है नशा बचाव तो हो सकता है, परंतु कौन सा नशा, उन्होंने कहा जो विदाउट बिल लिया गया हो, विद बिल नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा अनैच्छिक मत्ता होनी चाहिए। जो विदाउट बिल आपका नशा है, अगर कोई व्यक्ति आपको धोखे से नशा करा देता है तो वो एक आपका बचाव हो सकता है, क्योंकि जो विदाउट बिल मद्यपान है वो उसका उस प्रकार दुरुपयोग नहीं हो सकता जैसा कि विद बिल हो सकता है। ये कथन किसका था, जस्टिस बिल्स का। अब बात करते हैं 85 की। 85 में सीधी सीधी बात, आप 84 से ही उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसने कहा है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, कैसे व्यक्ति द्वारा, कि जो मत्तता के कारण, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसके ज्ञान के विरुद्ध उसे दिया गया था, मतलब विदाउट बिल कोई भी उसे नशा कराया गया था, और उसके कारण वो उसकी प्रकृति और परिणाम, ये दो शब्द याद रखने हैं। इसका प्री में बहुत महत्व हो जाता है कि कब इन्हें छूट मिलेगी, जब नशे के कारण वो प्रकृति और परिणाम, कृत्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ था, तो उसके लिए क्या होगा, और विदाउट बिल लिया हो, सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट है, विदाउट बिल लिया हो तो उसे भी किसी भी आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की जाएगी। इसमें एक केस आया था डीपीपी वर्सेस बियर्ड, बहुत लैंडमार्क केस है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है प्री के एग्जाम में। इसमें क्या हुआ था, एक चौकीदार था एक बिल्डिंग का, उसने एक लड़की को जाते समय, शाम के समय वहां से पकड़ लिया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जब लड़की ने स्वयं को बचाने के लिए चिल्लाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया जिससे कि वो शोर ना मचा सके, और उसका अंगूठा जो था उसकी गर्दन पे चला गया, और क्या हुआ कि गर्दन दबने से उस लड़की की मृत्यु हो गई। अब उस पे हत्या का केस चला, उसने अपने लिए कहा कि भाई मैं तो नशे में था,
तो कोर्ट ने कहा कि नशे में तो थे परंतु आपको ज्ञान तो था कि आप क्या कृत्य कर रहे हो। मैंने बताया प्रकृति और कृत्य, कृत्य की प्रकृति और परिणाम, तो आपको ज्ञान था ना आप क्या कृत्य कर रहे हो। एक क्योंकि आपने उसका मुंह भींचने की कोशिश की, ठीक है आपका हाथ उसके गले पे गया, गला दबा, परंतु आपको अपने कृत्य का ज्ञान था, आपने रेप अटेम्प्ट किया था, उस दौरान उसकी मृत्यु हुई है और उसे यहाँ पर क्या हुआ 85 का फायदा नहीं मिला और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 86 में। 86 विद बिल की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ विद बिल में एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इसे आगे बढ़ा रहा है। विदाउट बिल था कि आपकी इच्छा के विरुद्ध, विद बिल में इन्होंने सिर्फ एक बात कही कि जो 85 वाली बात है वो लागू नहीं होगी विद बिल में। क्या माना जाएगा उसमें, उसने कहा अगर विद बिल है तो उसके अंतर्गत उसे मान लिया जाएगा कि जो वो कृत्य कर रहा था उसका उसे ज्ञान था, ठीक है, नॉलेज थी उसे। परंतु एक चीज आप नोटिस करना बेर अपना खोल के कि यहाँ सिर्फ ज्ञान वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ उसकी जो स्टेटस ऑफ माइंड था, ठीक है, उसकी बिल थी, ठीक है, जहां पर मेंसीरिया की बात आती है वो नहीं है, ज्ञान की बात थी, ठीक है। अब यहाँ इसी चीज को प्रूव करने के लिए उसने कहा कि विद बिल है तो उसका ज्ञान उसमें इन्वेट मान लिया जाएगा, तो क्या होगा उसे फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ वासुदेव बनाम पेप्सू का केस भी आया था। वासुदेव बनाम पेप्सू के केस में क्या हुआ था कि एक बारात में दो व्यक्ति बैठे हुए खाना खा रहे थे, जिसमें से एक वासुदेव था, एक दूसरा व्यक्ति उसके साथ एक बच्चा जो 16 या 18 साल का था, वो खाना खा रहा था। उस वासुदेव ने उस बच्चे को कहा कि इधर बैठ जा, तो वो बच्चा नहीं माना, तो तीव्र आवेग में आके उसने उससे पेट में गोली मार दी, उस बच्चे की मृत्यु कारित हो गई। इसने फायदा लिया, इसने कहा कि मुझे 86 में मतलब मैं नशे में था, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, आप नशा आपने अपनी मर्जी से किया था, आप किसी की हत्या कारित नहीं कर सकते, और इसे भी हत्या के लिए दोषित ठहराया गया। ये केस भी प्री में भी बहुत पूछा जाता है। और अब बात कर रहे थे हम ज्ञान की, यहाँ पर ज्ञान और आशय। देखो अपराध हम आईपीसी में जब पढ़ते हैं दोनों शब्दों का यूज हुआ है, तो कुछ अपराध जो है वो सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ ज्ञान से भी हो सकते हैं, जिनके लिए नॉलेज जरूरी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नॉलेज का कोई महत्व नहीं है, वहाँ आशय होना बहुत जरूरी है। जहाँ आशय है, केवल आशय है, वहां पर फायदा मिल सकता है 86 का। इस बात को प्रूव किया हरि सिंह गौड़ ने। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने इंटॉक्सिकेशन से संबंधित भारतीय विधि के 4 रूल दिए। उन्होंने बताया कि जो अस्वैच्छिक नशा होता है वो क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने अस्वैच्छिक विदाउट बिल नशा जो है उसको डिफाइन किया। उन्होंने बताया जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध दिया जाए वह अस्वैच्छिक नशा कहलाता है। दूसरी बात आई उन्होंने स्वैच्छिक नशा, ठीक है, उन्होंने बताया स्वैच्छिक नशा जो होता है वो आशय के संबंध में माफी योग्य है। हरि सिंह गौड़ ने कहा अर्थात जिस अपराध को करने के लिए इंटेंशन होना जरूरी है वहां माफी योग्य हो सकता है, ठीक है, ये हरि सिंह गौड़ ने कहा अपने दूसरे रूल में। तीसरे रूल में उन्होंने बताया, ठीक है, कि कहां बचाव नहीं होगा स्वैच्छिक मत्ता 86 का कहां नहीं मिलेगा, ठीक है, उन्होंने बताया कि वहां नहीं मिलेगा जहां आशय से भिन्न ज्ञान भी होना चाहिए, हो सकता है। मीन्स आप 299 300 पढ़ते हैं वहां आशय के अलग ज्ञान भी है, तो ज्ञान शब्द भी यूज है तो वहां इसका फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्होंने कहा भाई क्या है कि ज्ञान के संबंध में बचाव नहीं है, ये जो 86 है ये ज्ञान के संबंध में कोई बचाव नहीं दे रहा है, तो आशय के संबंध में क्यों दे रहा है। जब हमें नॉलेज है तो हम इंटेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हरि सिंह गौड़ ने कहा कि ज्ञान के संबंध में तो बचाव नहीं है, तथापि फिर भी क्या है कि इसमें वास्तविक ज्ञान की जो अवधारणा है उसे नहीं माना जाता, ठीक है, वास्तविक ज्ञान की अवधारणा नहीं होती, इसमें इतना ज्ञान मानना है कि एक नॉर्मल ज्ञान है, परंतु इससे इंटेंशन क्रिएट किया जा सके किसी अपराध को करने का, वो हम इसे छोड़ के चल रहे हैं। अर्थात एक चीज निकल के आई है इसमें, यहाँ आशय से संबंधित जितने भी अपराध है उसमें भी छूट मिल सकती है 86 में, ठीक है। और अभी तक ध्यान रखना इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा फंसता है, प्री में भी और मेंस में भी आने के इनके चांस रहते हैं। आर बनाम मैकनॉटन कभी नहीं भूलना है, क्या हुआ था, रूल आए थे, फिर 15 समिति ने 84 में रखा हुआ है हमने। आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस भी इसी पे आता है। अब बात करते हैं विदाउट बिल 85 में है, विद बिल 86 में है। ये ब्लैक स्टोन और जस्टिस बिल आप मेंस में अगर ये आता है इस पे शॉर्ट नोट्स वगैरह कोई भी क्वेश्चन तो इन्हें लिख सकते हैं।
डीपीपी बियर्ड और वासुदेव बनाम पेप्सू बहुत पूछा जाता है प्री के एग्जाम में, तो इस चीज को कभी नहीं भूलना है। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।